गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम मैथ्स में एक्सरसाइज 8.3 करेंगे। कल मैंने आपको मैथ्स में चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज 8.1 कराई थी। कल हमारी एक्सरसाइज 8.1 पूरी हो गई थी, तो आपको एक्सरसाइज 8.1 अच्छे से समझ में आई थी। तो एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट हो गई थी और एक्सरसाइज 8.2 मैं आपको पहले ही करा चुकी हूँ। तो अब आते हैं हम अपनी अगली एक्सरसाइज पर, एक्सरसाइज 8.3। तो चलिए हम उसको समझते हैं, ठीक है। इसमें से मैं क्वेश्चंस आपको पहले करा चुकी हूँ, तो जो क्वेश्चंस मैं आपको पहले करा चुकी हूँ तो बस उसको मैं थोड़ा सा समझाऊंगी, बाकी क्वेश्चंस आपको खुद करना है। जैसे हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या है? फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। देखिए, मैं आपको फैक्टर्स निकालना बता दिया है ना मैंने आपको कि हम प्राइम फैक्टर्स किस तरीके से निकालते हैं, तो बस आपको उसमें ऐसे ही फैक्टर्स निकालने हैं। तो चलिए मैं आपको इसका एक क्वेश्चन करके दिखाती हूँ। देखिए बच्चों, जैसे आपके पास है फर्स्ट क्वेश्चन 32, तो हमें 32 के फैक्टर्स निकालने हैं, है ना। फैक्टर्स आप दो तरीके से निकालते हो, एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से और एक कौन से मेथड से? सिंपल फैक्टर्स से। तो ठीक है, तो इसे हमें बिल्कुल सिंपल फैक्टर्स निकालने हैं। तो कैसे निकालोगे आप लोग? मैंने बताया था आपको, इसके हमें 2 पार्ट्स करने हैं। तो 32 को हम किससे डिवाइड दे सकते हैं बताइए? प्राइम नंबर में आपका फर्स्ट नंबर क्या आता है? 2। तो 32 को हम 2 से डिवाइड दे सकते हैं ना। 2 की डिविजिबिलिटी आती है ना आपको, क्या थी कि अगर लास्ट में 02468 आता है तो हम उस नंबर को 2 से डिवाइड दे सकते हैं। तो 32 के लास्ट में आपका 2 आ रहा है, तो 32 को 2 से डिवाइड दीजिए बच्चों। आंसर क्या आएगा? बोलिए। 2 1 2, सेपरेट किया तो हो गया आपका 12। अब 12 को 2 से डिवाइड दीजिए तो हो गया आपका 16। तो अब आपका नंबर आ गया 16। फिर से आप 16 के 2 फैक्टर्स करिए। तो अब मुझे बताइए 16 को हम किससे डिवाइड दे सकते हैं? 2 से, क्योंकि लास्ट में 6 आ रहा है। तो 16 को 2 से डिवाइड दीजिए बच्चों। आंसर क्या आएगा? 8। अभी भी आपका आंसर 1 नहीं आया है। जब तक हमारा आंसर 1 नहीं आता है हमको ऐसे ही करते जाना है। तो 8 को हम फिर से 2 से डिवाइड देंगे तो आपका आंसर आएगा 4। 4 के फिर से 2 फैक्टर करिए, 4 को हम 2 से देंगे तो आपका आंसर आएगा 2। अभी भी 1 नहीं आया, तो 2 को हम 2 से देंगे, अब आएगा आपका आंसर 1। तो ये जो आपके नंबर्स हैं ये हैं आपके 32 के फैक्टर्स। क्या है? 2 2 2 2 2। देखिए 32 के फैक्टर्स क्या है? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 1 2 3 4 5। तो 5 बार 2 हैं। तो 32 के फैक्टर्स क्या है? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। समझ में आया आपको? तो आपको बस ऐसे ही सारे क्वेश्चंस के फैक्टर्स निकालने हैं। तो ये क्वेश्चंस मैं आपको पहले भी सिखा चुकी हूँ, है ना। तो ये क्वेश्चन आपको अपने आप करना है पूरा। इसका बस मैं आपको एक ही क्वेश्चन करके दिखाऊंगी। ओके, आगे बढ़ती हूँ। तो आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया अच्छे से? मैंने आपको 32 के फैक्टर्स निकाल के दिखा दिए, बाकी फैक्टर्स आपको खुद निकालने हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये है आपका एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपको क्या करना है? देखिए, हम 12 को 4 से डिवाइड देते हैं। 12 को 4 से डिवाइड देते हैं तो आपका आंसर क्या आएगा? 3 और रिमाइंडर आपका 0। तो हमको लिखना है यहाँ पर t। अगर आपका रिमाइंडर 0 आएगा तो आपको यहाँ पर आंसर में लिखना है t। बस आपको सारे क्वेश्चंस इस तरीके से करने हैं। जैसे 64 को 8 से डिवाइड देना है, 64 को 8 से डिवाइड देना है, तो बताइए आंसर क्या आएगा? 8 और रिमाइंडर 0। तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा? t। समझ रहे हैं ना आप लोग? तो बच्चों आपने थर्ड क्वेश्चन देखा, क्या है?
91 को हमें 7 से डिवाइड देना है, तो 91 को 7 से डिवाइड दीजिए। पहले 9 को दीजिए 7 से डिवाइड, 7 1 जार 7, तो 1 लिख दीजिए। फिर आप सब्ट्रैक्ट करिए तो 2 बचा, 2 को हम 7 से डिवाइड नहीं दे सकते हैं तो 1 लेंगे, तो ये हो गया आपका 21। 21 को 7 से डिवाइड दीजिए तो आएगा आपका 13, इसमें आपका रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा, तो हमारा 13 क्वोशंट हो गया, रिमाइंडर हो गया 0। हम यहाँ पर लिखेंगे T। अब हमको 84 को 13 से डिवाइड देना है, 84 को 13 से डिवाइड देना है, तो आप 13 की टेबल पढ़िए, 84 से ज़्यादा नंबर ना आए। 13 6 जार बोलिए 78, और 13 7 जार 91 ज़्यादा होते हैं 84 से, तो हम लेंगे 13 6 जार 78। अब आप 84 को 78 से सब्ट्रैक्ट करिए, कितना बचेगा 6, तो ये हो गया आपका रिमाइंडर। समझ में आ रहा है ना, तो ये क्या हो गया आपका रिमाइंडर। तो आप यहाँ पर ब्रैकेट में क्या लिखोगे 0, क्या लिखोगे 0। समझ में आ रहा है। अब 63 को 9 से डिवाइड दीजिए, ये तो बहुत इजी है, क्या आएगा, हाँ 7, 9 7 जार 63, रिमाइंडर आपका कुछ नहीं है तो 0 और यहाँ पर T बना दीजिए। समझ में आ रहा है आपको ये क्वेश्चन। तो आपको ये क्वेश्चन किस तरीके से करना है ये क्लियर हो गया है। अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आपको आगे के क्वेश्चन समझाती हूँ। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3, क्या है, लिस्ट द कॉमन फैक्टर्स एंड फाइंड द HCF। देखिए आपको क्या करना है, आपको इसमें से HCF निकालना है, तो 6 और 8 के फैक्टर्स करने हैं और फिर HCF फाइंड करना है। तो चलिए कैसे करना है ये मैं आपको सिखाती हूँ। बच्चों देखिए ये था क्वेश्चन, 6 और 8 के फैक्टर्स निकालने हैं, फिर हमें उससे HCF निकालना है। आपको कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं, ठीक है। तो देखिए 6 और 8 के क्या क्या फैक्टर्स होंगे, अभी मुझे बताइए 6 के फैक्टर्स क्या होगा। 6 पहले किससे जाएगा 2 से, तो फिर क्या आएगा आपका आंसर 2, और 6 को हम 2 से डिवाइड देंगे तो आपका होगा 3, तो हम 3 को किससे डिवाइड देंगे 3 से, तो 6 के फैक्टर क्या आए बच्चों 2 × 3। समझ में आ रहा है ना आपको। 6 के फैक्टर्स क्या आए 2 × 3। ऐसे ही 8 के फैक्टर्स क्या आएंगे 2 × 2 × 2। अब आपको HCF निकालना है, तो मैं आपको पहले भी सिखा चुकी हूँ HCF कैसे निकालते हैं। जो कॉमन होता है बस हम उसको लिख देते हैं, जैसे 2 और 2 दोनों में आ रहे हैं, इधर 3 और 2 था ये नहीं है, और यहाँ पे भी 2 है तो ये भी कॉमन नहीं है, बस आपका कॉमन क्या है 2 और 2, तो ये 2 बार 2 है, हम इसको एक बार लिख देंगे। तो 6 और 8 का HCF क्या आएगा 2। समझ आ रहा है आपको। 6 के फैक्टर्स निकालिए, 8 के फैक्टर्स निकालिए और फिर HCF लिख दीजिए। HCF में बस इतना ही लिखना है जितना आपके पास कॉमन है। ये इस टाइप्स के क्वेश्चंस मैं आपको पहले भी करा चुकी हूँ, तो ये आपका टेस्ट है, ये पूरी एक्सरसाइज आपको अपने आप करनी है। समझ में आ रहा है ना। तो आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आपको क्या करना है, आपको इन सारे क्वेश्चंस के फैक्टर्स निकालने हैं और फिर उससे HCF फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन आप अपने आप कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको पहले भी सिखा चुकी हूँ। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ये और भी ज़्यादा इजी है, ये मैं आपको सिखा चुकी हूँ। जैसे 20 और 48 के फैक्टर्स निकालिए, फिर उससे आप फाइंड कर दीजिए HCF। ये भी बिल्कुल इसी तरीके से है क्वेश्चन। समझ में आ रहा है आपको। तो 20 और 48 के फैक्टर्स निकालिए और फिर HCF फाइंड कर दीजिए। तो आप क्वेश्चन नंबर 4 भी कर सकते हैं। तो अब आपको होमवर्क में क्या करना है, आपको होमवर्क में एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 अपनी होमवर्क नोटबुक पर करने हैं। समझ में आया आपको अच्छे से। तो आपको आज होमवर्क में क्या करना है, एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 अपनी होमवर्क नोटबुक पर करने हैं। ओके, गुड बाय।